थैंक यू दोस्तों। मैन सर, वेलकम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, सभी को नमस्कार। एवरीवन। मेरी आवाज आ रही है कौन सर? जी सर, जी सर, बहुत अच्छी आवाज आ रही। महेंद्र सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे वाव का मंच जूम के माध्यम से दिया। मैं सुदेश दमोहे भोपाल से हूँ और पिछले 2.5 साल से मैं कैंजन यूजर हूँ। अद्भुत रिजल्ट मुझे इस कैंजन वाटर के माध्यम से मिले हैं। बताना तो बहुत कुछ चाहता हूँ समय, लेकिन सबके लिए होना चाहिए, इसलिए मैंने भी थोड़ा सा समय अपने लिए किया है। बेसिकली स्टार्ट करता हूँ कि ये मशीन 2016 में जब ये स्टार्ट मतलब इंडिया के अंदर लॉन्च हुई थी, इस मशीन को मैं मुंबई में देख चुका था। लेकिन जनरली जो ह्यूमन मेंटलिटी होती है कि जब मुझे इसका डेमो दिया गया मुंबई में, तो मुझे डेमो तो अच्छा लगा, लेकिन जैसी मशीन की कॉस्ट आई थी और मैं नेगेटिव हो गया था। मुझे ये लगने लगा कि ये मशीन जो है ये बेचने का प्रोडक्ट है, और मैंने बातों को ध्यान नहीं दिया। इस मशीन को देखने के 3-4 महीने पहले ही मुझे फरवरी 2016 में मुझे अटैक आ चुका था। और उसके उपरांत मैंने मशीन देखी थी, तो जिन्होंने मुझे डेमो दिखाया था उन्होंने मुझे कहा भी कि सर आपको अभी अटैक भी आया है, लेकिन आप एक इसको इग्नोर क्यों कर रहे हैं? प्लीज देखिए, इसका पानी तो पीजिए। लेकिन मैंने विश्वास नहीं किया। 2023 में ये मशीन मेरे घर पे आई है, वो भी बाय डिफॉल्ट आई है। मैं चूंकि हार्ट का पेशेंट था, तो 7 सालों से मैं लगातार हार्ट की दवाइयां ले ही रहा था। भोपाल एम्स ने मुझे डायबिटिक भी घोषित किया, और डायबिटिक घोषित करने के पश्चात में मुझे इंसुलिन चालू हो गई। तो 20 यूनिट मॉर्निंग, 20 यूनिट इवनिंग की इंसुलिन मैं ले रहा था। बीपी साथ में ही था। इन सब बीमारियों को भोगते हुए मेरे मेरी पत्नी को अचानक 2023 में एक प्रॉब्लम हुई। अब उनकी प्रॉब्लम के चलते, प्रॉब्लम शायद शायद सर्वाइकल की थी कि वो उठ नहीं पा रही थी बिस्तर से। हम डॉक्टर के पास भी नहीं ले जा पा रहे थे उनको। हमने डॉक्टर से कंसल्ट किया, डॉक्टर ने दवाइयां दी, और दवाइयां देने के पश्चात में बोले सर ये कल तक ठीक हो जाएंगी। लेकिन मेरी मिसेस ठीक नहीं हुई। मैं तकरीबन, आप शायद यकीन करें या ना करें, मैंने 5 दिन में 6,500 रुपये की मेडिसिन लाई, लेकिन प्रॉब्लम जस की तस रही। इस बीच में डॉक्टर ने कहा कि बोले सर आप एक काम कीजिए कि आप एक बार ब्लड टेस्ट कराइए आप। वो ब्लड टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं मिस्टर देवेंद्र सिंह जी से मिला। देवेंद्र सिंह जी मेरे पुराने परिचित थे, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि उनके यहाँ भी मशीन लगी है। देवेंद्र सिंह जी क्योंकि फार्मासिस्ट भी हैं, वेल क्वालिफाइड है, और उनकी पैथोलॉजी लैब भी चलती है अपने एक मित्र के साथ में। तो मैंने उन्हें इनवाइट किया, और उन्होंने भी जब रिपोर्टें देखी, पूरी सब कुछ देखी, तो उन्होंने कहा कि सर रिपोर्टें सब नॉर्मल आएंगी, डॉक्टर पकड़ नहीं पा रहा है, मैं आपको एक पानी देता हूँ, उस पानी से आप पिला के देखिए। वाक्य थोड़ा लंबा है, शॉर्ट में कहता हूँ कि मैंने पानी ला करके देना चालू किया। अद्भुत रिजल्ट। 3 दिन के अंदर ही मिसेस मेरी जो बिस्तर पे थी वो उठ के बैठ गई थी। मेरे लिए बड़ा आश्चर्य का विषय था कि पानी कैसे कर सकता बॉडी में काम। तब उन्होंने मुझे समझाया, देवेंद्र जी ने, कि शरीर के अंदर पानी का क्या रोल है। अब चूंकि मशीन जैसे सबको महंगी लगती है, यहाँ पे जितने अभी जो भी सुन रहे हैं पूरे इंडिया के लोग, जितने लोग भी हैं अभी, अप्रोक्सीमेटली अभी 358 लोग मुझे सुन रहे हैं।
और जो यूजर हैं जिनके मशीन लग चुकी है और जो काम करना चाह रहे हैं, उनके सामने भी समस्या आती जरूर होगी कि मशीन महंगी है। मैंने देवेंद्र जी को अपने घर बुला करके डेमो देखा, और डेमो देखने के पश्चात में हमारे घर में चर्चा हुई। मैंने मिसेस ने कहा कि मशीन तो लेना है अपने को। हमने कहा यार मशीन महंगी है। तो इन्होंने कहा कि इतने सालों से तो दवाइयों में खर्चा आप अपने लिए भी कर रहे हो, परिवार वालों के लिए भी कर रहे हो, कभी सोचा है कि कितने पैसे खर्च किए होंगे? एक बार और प्रयास करके देखो। आप लोग यकीन मानिए, महन जी यकीन मानिए, मैंने रात के 12:30 बजे उठ करके, चूंकि हार्ट का पेशेंट था तो मेरी एक फाइल रहती है, तो मेरी उसमें पूरी अपनी रिपोर्ट है, पूरे मेडिकल एक्सपेंस वगैरह सब थे। तो जो सब चीजें जब मैंने कैलकुलेट करना चालू की, एवरेजन मेरी 8,500 रुपये महीने की दवाई आ रही थी। मैं मिडिल क्लास का आदमी था, और 8,500 रुपये महीने में दवाइयाँ लेता था, इंसुलिन लेता था, दवाइयाँ अलग चल रही थी। तो तकरीबन 8,500 रुपये का जब मैंने कैलकुलेशन किया, तो जब अटैक आया था तो मेरा 1,60,60,000 रुपये हॉस्पिटल में लगा था। और बाकी जो कैलकुलेट किया, तो मेरे होश उड़ गए। मैं 7.5 लाख रुपए की दवाइयां अपने शरीर के अंदर डाल चुका था, और ये प्रक्रिया सतत चालू रहनी थी जब तक मैं जीवित रहूंगा। और 7.5 लाख रुपए मेरे अकाउंट में भी नहीं थे। और 2016 में ये मशीन जब 1,55,000 समथिंग की आ रही थी, वो मशीन मुझे महंगी लग रही थी। मैं 3-4 गुना एक्सपेंस कर चुका था। दिमाग सन्न रह गया कि मशीन मुझे महंगी लग रही है। अब यहाँ पे एक चीज और कहना चाहूंगा कि हम लोग कहते हैं कि जल ही जीवन है। सभी लोग कहते हैं जल ही जीवन है। स्कूलों में भी पढ़ा, दीवारों पे भी लिखा देखा, पढ़ा, लेकिन माना नहीं कि जल ही जीवन होता है। मुझे उस दिन समझ में आ गया था कि मैं पानी पी रहा हूं, मैं जल नहीं पी रहा हूं। हमने फिर सेकेंड डे ऑर्डर किया आदरणीय देवेंद्र सर के माध्यम से। आज 3 साल से मेरे घर जो मशीन लगी हुई है, आपको जानकर के आश्चर्य हो, आज में 3 साल से मेरी हार्ट की 3/4 दवाई बंद हो चुकी है। इंसुलिन मेरी बंद हुए 3 साल हो गए हैं। कहने का मतलब मेरा शुगर भी नॉर्मल हुआ। बीपी की गोली, वो भी जब इच्छा होती तब खाता हूँ। शुगर की गोली टोटल बंद नहीं हुई है, उसकी डोजेस कम हो गई है, लेकिन इंसुलिन बंद हो गया मेरा। तो ऐसा रिजल्ट मेरे परिवार में। एक रिजल्ट और, मेरी मिसेस को थायराइड की प्रॉब्लम थी पिछले 27 सालों से। आज तो खैर 3 साल और मिला दें तो 30 ईयर्स हो गए। तो 27 साल से एक गोली उनकी थायराइड की चलती थी। लगातार 8 महीने जब हमने पानी पिलाया है, 8वें महीने में हमने टेस्ट कराया, थायराइड न्यूट्रल हो चुका है। वो उनकी थायराइड की टेबलेट भी बंद हुई। मेरी सिस्टर को स्नोफीलिया करके एक प्रॉब्लम होती है, जो नाक और माथे के बीच में होती है। वो बचपन से पीड़ित थी इस चीज को लेकर के। वो खटाई नहीं खा पाती थी। जब ये पानी स्टार्ट हुआ, तो 6 महीने के अंदर वो प्रॉब्लम ही खत्म हो गई जो बचपन से झेल रही थी। आज की डेट में जितना खटाई खाना हो वो खा लेती है, किसी प्रकार की सर्दी नहीं होती, और पूरी फिटनेस हमारे परिवार में है। मैं कहूंगा कि थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच कैंगन, कि आदरणीय देवेंद्र सर के माध्यम से मिला और मैं आपकी टीम में आया हूँ। जब मैंने इसके रिजल्ट लिए, तो उसके बाद मैंने काम करना चालू किया। अब मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य है, मैं लोगों को पानी नहीं जल के प्रति जागरूक करूं, और हम सतत काम कर रहे हैं। धन्यवाद मैन सर, आपने मुझे इतना समय दिया और मैं अपनी बात आप तक पहुंचा पाया, 358 लोगों तक पहुंचा पाया। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। वेरी गुड सर मॉर्निंग मैम। मेरा नाम सोनम कुमारी है। हम बिहार मिर्जा चौकी से हैं।
जी हमको सारकोमा सानेवल सारकोमा कैंसर हुआ था सर। हम मेरा वेलोर से ट्रीटमेंट चल रहा था सर। क्या बोलते 2020 में जब मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था सर, तो उस वक्त डॉक्टर सारा चीज बताए, तो डॉक्टर ऑपरेट किए मेरा, और हमको कीमो 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 के लिए बोले थे, लेकिन बोले मैं हम ऑपरेट करके इसको निकाल देते हैं, कीमो का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो फिर उसके बाद ऑपरेट किए और रेडिएशन चला सर। फिर उसके बाद 4 साल 4 साल ठीक रहा सर। 2024 में हमको ये फिर से रिटर्न आ गया सर, और पहले से थोड़ा सा और बड़ा बड़ा के रूप में आया सर। तो फिर उसके बाद बड़ा के रूप में आया, तो हम उतना मेरे पास पैसा नहीं था कि हम फिर से भेलोर जा पाए सर। तो हम एमपी गए एम्स में दिखाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे फ्री ट्रीटमेंट है। तो फिर हम एम्स में गए दिखाने के लिए। तो एम्स में मेरी एक दोस्त है छत्तीसगढ़ की, उसका नाम दीप्ति मिंज है। वो क्या बोलते, वो हमको बोली थी कि आओ सनम, हम तुमको मतलब पानी पिलाते हैं, तुमको ट्रीटमेंट का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। तो फिर हम विश्वास नहीं किए कि पानी में क्या है। मम्मी को बोले मम्मी ऐसे ऐसे मेरी फ्रेंड बता रही है। तो मम्मी बोली पानी पी के तुमको होगा ही क्या, इतना बड़ा ये है तो पानी पी के क्या होगा। तो वो फिर उसके बाद जब हम एमपी में थे, वो बोली सनम हम तुम्हारे लिए छत्तीसगढ़ से पानी लेके आ रहे हैं, बस तुम पी के देखो, अगर तुमको थोड़ा सा भी पता चले तब फिर हमको बताना। तो फिर वो मेरे लिए छत्तीसगढ़ से एमपी पानी लेके आई। तो पानी लेके आई तो हम पिए। तो पानी तो दो ही टंकर लेके आई थी, तो पानी तो खत्म हो गया था। तो फिर उसके बाद उस वक्त मेरा कीमो का ट्रीटमेंट चल रहा था। जब जब पहला पहला कीमो लगा, तो मेरी फ्रेंड मेरे साथ ही थी। तो उसके बाद मेरा बहुत तबीयत खराब हो गया फर्स्ट कीमो में। पूरा मतलब हमको इमरजेंसी में मतलब एडमिट करना पड़ा कि हाँ क्या हो गया, चक्कर होने लगा पूरा। पूरा वीकनेस हो गया था। तो दीप्ति बोली अब मेरा पानी तो खत्म हो गया है, हम यहाँ पे उपाय करते। तो हम जूम मीटिंग से सुदेश दामोई अंकल है एक, उनको मीटिंग में किए। तो मेरी फ्रेंड बोली कि मतलब एम्स के आसपास में कोई कैंगन वाटर के लिए है, तो मेरी दोस्त का ऐसा ऐसा वो प्रॉब्लम बताई। तो सुदेश दामोई अंकल हमको अपना नंबर दिए, बोले इस पे कांटेक्ट करना। तो फिर अंकल अंकल नंबर दिए, तो अंकल के घर गए सब। अंकल फिर मेरे घर आए, सारा बात समझाए कि क्या हो सकता है। फिर भी बिलीव नहीं हुआ कि हाँ पानी से क्या होगा। जब 2 कीमो लग गया, जब मेरा हालत खराब होने लगा, तो फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, जब मेरा हालत खराब होने लगा, तो फिर जब दूसरा कीमो हुआ तब थोड़ा सा मतलब स्टेबल में थे कि हाँ ठीक था। फिर तीसरा कीमो हुआ, तो उस वक्त बस कीमो जिस दिन चढ़ता था 4 दिन तक ही मेरा तबीयत खराब होता था। फिर उसके बाद हम पूरा खाना पीना सारा चीज सही खाते थे, पानी वानी खाना पीना, शरीर उरीर सारा चीज अच्छा था। लग ही नहीं रहा था कि हॉस्पिटल में एक हम ही थे कि जिसको लग नहीं रहा था कि हम बीमार हैं। बाकी सब तो सबको हम बताते थे पानी के बारे में, तो सब तो ऐसे बिलीव नहीं करेंगे। फिर भी मेरा काम था कि हाँ दूसरों का मदद करना, तो हम बताते थे ऐसा ऐसा बात है। फिर उसके बाद अंकल, मेरी मम्मी थी और हम थे। मेरी मम्मी 6 किलोमीटर दूर से अंकल के घर जाती थी डेली पानी लाने के लिए। फिर उसके बाद अंकल पानी भी देते थे, आते भी थे मिलने के लिए, हाँ समझाते भी थे ऐसा, हिम्मत भी देते थे, डाइट के बारे में भी बताते थे ये डाइट लेना है। फिर उसके बाद जब सारा कीमो हो गया, डॉक्टर बोले थे कि जब कीमो चल रहा था, तो उस वक्त मेरा पीरियड्स भी बंद हो गया था। तो डॉक्टर बोले थे कि हाँ अब पीरियड्स कीमो में नहीं आता है, 2 साल लगेगा, 1.5 साल लगेगा, या फिर आएगा भी नहीं। लेकिन जब मेरा कीमो कंप्लीट हो गया, तो फिर उसके 1 महीना बाद ही मेरा फिर पीरियड्स आ गया। फिर उसके बाद डॉक्टर हमको ऑपरेट किए। जब ऑपरेशन किए, तो फिर उसके बाद डॉक्टर ऑपरेशन किए तो बोले कि हाँ, ऑपरेशन किए तो बहुत सारा रिस्क बताए कि हाँ पैर नहीं रहेगा ऐसा वैसा। तो फिर उसके बाद अंकल, जब अंकल थे मेरे गार्जियन के रूप में, अंकल ही थे जिनको हम वहाँ पे जानते थे, और रिलेशन में भी एक भैया थे। तो अंकल बोले कि जो भी होगा हम देख लेंगे, पहले आप पैर को बचाइए। तो वो मेरा डॉक्टर बोले कि जब अंकल डॉक्टर से बहुत रिक्वेस्ट किए, डॉक्टर बोले बहुत कॉम्प्लिकेटेड आएगा अगर हम पैर को अगर बचाने का कोशिश किए तो
तो अंकल बोले वो सब हम बाद में देख लेंगे, लेकिन पैर नहीं हटना चाहिए। तो डॉक्टर भी बहुत कोशिश किए, 12 घंटा मेरा ऑपरेशन चला। तो फिर सब चीज तो ठीक था। ऑपरेशन के बाद भी हम बहुत अच्छे थे। हम जब आईसीयू में थे तब भी लग नहीं रहा था कि हम बीमार है। डॉक्टर पूछ रहे थे कि हाँ ठीक है ना, तो हमको मतलब ऐसा ही नहीं, डॉक्टर बोल रहे थे तुम आईसीयू में भी बोल रही है ठीक है, सब कोई पूरा मुरझा जाता है, तुम बोल रही है ठीक है। तो फिर उसके बाद सारा चीज हुआ। फिर अंकल आईसीयू में डॉक्टर भी बोले कि हाँ सबसे ज्यादा पेशेंट हम ही अच्छे थे वहां पे पूरा हॉस्पिटल में। हम लोग के वार्ड में कम से कम 8 लोग थे, 8 लोग में से सबसे ज्यादा खाना पीना हर चीज मेरा ही अच्छा था, सब पानी के वजह से। फिर उसके बाद पानी के वजह से जब हो गया, हम लोग 1 साल से वहां पे थे। तो अब घर आने का टाइम हुआ, तो फिर घर आए। तो फिर उसके बाद अब पानी कितना लाएंगे, उतना मेरे पास अभी ऑपरेशन में भी बहुत सारा 1 साल से तो थोड़ा खर्चा हो गया है। तो अभी हम घर में अभी अपना कैंगन वाटर नहीं लगाए हैं, तो अभी सोच रहे हैं कैसे लगाएंगे। वैसे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, 1-2 मंथ उसके बाद तो हम लगा लेंगे। लेकिन अभी हम घर आए तो थोड़ा सा हमको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, पैर मेरा थोड़ा दर्द कर रहा है, ये थोड़ा पैर हार्ड हो गया है। पहले ठीक था, अभी बस थोड़ा सर हार्ड हो गया है। 2 महीना से हम पानी छोड़े हैं सर। उसके बाद अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा सर, एक साथ इतना हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमको जाने समय भी मेरे पापा बहुत लोन लिए थे, तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो क्या करें, तो यहीं पे हम अपना सारा चीज खत्म करते सर। लेकिन चलिए ये बहुत कैंगन वाटर मेरे लिए बहुत 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 ये इम्पोर्टेंट है सर, कि हाँ। चलिए बहुत बढ़िया। और भगवान आपको आगे भी स्वस्थ रखेगा, और कहीं ना कहीं से हमारी व्यवस्था करता है, जहाँ हम चाह है वहाँ राह है। तो अगर हाँ आपको सर, भगवान ने हाँ। स्वस्थ, हाँ सर। है ना, ओके सर। स्वस्थ रखा है, तो आपको भगवान कहीं ना कहीं से रास्ता देगा, जो आपके घर में गंगा मैया भी आएंगे, और आपको अगर स्वस्थ किया है तो आने वाले समय में और आपके कॉम्प्लीमेंट्स नहीं आएंगे। यही हम सभी लोग प्रार्थना करते हैं परमात्मा से कि आप आगे भी ऐसे स्वस्थ रहेंगे। चलिए बहुत अच्छा लगा दीदी आप हमारे बीच आए, और दमोई सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद का आप एक अननोन थे उनके लिए, लेकिन उन्होंने अपनी हाँ, बेटी मान के आपके बहुत अच्छा सहयोग किया। वो मेरे लिए बहुत कुछ किए सर, बहुत कुछ। हम वहाँ पूरा एमपी में अकेले थे, बस हम और मेरी मम्मी थे। दामोई अंकल बहुत। ओके मैम, सर। नमस्ते। जी गुड मॉर्निंग। मेरा गुड नाम मॉर्निंग। निशा आचनकरे। मैं जिला छिंदवाड़ा से हूँ, जन्नारदेव तहसील से। और मेरे बहुत अच्छा रिजल्ट है कैंगन वाटर से। कैंगन वाटर मेरे घर में 2024 में 8 नवंबर को लगी थी। और मेरे उससे पहले मेरे भाई का रिजल्ट देखा मैंने, कमल कोलारे, जो अभी बताएगा अपना रिजल्ट। तो कमल का रिजल्ट बहुत अच्छा था भोपाल में, उसको तो वेंटिलेटर से वो बाहर आया सिर्फ ये पानी पी के। और ये पानी इतना उसका ना मतलब चमत्कार था, हम तो पानी पिलाने के लिए तैयार भी नहीं थे। और जैसे कि अभी बताया है सोनम ने कि वो दमू अंकल, दमो सुदेश दमो अंकल जो थे वो उन पापा के फ्रेंड हैं, उन्होंने बताया कि पानी से ये सब कुछ होगा, ठीक होगा। पर पापा विश्वास नहीं कर रहे थे और हमें भी विश्वास नहीं हो रहा था कि पानी से ठीक होगा। बट जब हमने इसको पिलाया भाई को, तो भाई का बहुत अच्छा रिजल्ट आया। भाई को पी लिया, बिगड़ गया था, और भाई को बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी उसको, तो वो बहुत अच्छे से घर आया। फिर जब मैं इधर छिंदवाड़ा में रहती हूँ, भोपाल से जब छिंदवाड़ा आया, मैं अपने ससुराल आई, तो अपने परिवार वालों को, अपने हस्बैंड, अपनी सासू माँ को बताया कि पानी पीना चाहिए, ये पानी बहुत अच्छा है। तो बोलते कि पानी से क्या होता है, पानी कुछ नहीं होता पानी से। तो मैंने नहीं, पानी से बहुत कुछ होता है। मेरे बेटे को भी प्रॉब्लम है, सिकल सेल का। तो इस वजह से हमने बोला कि नहीं, मेरा बेटे को प्रॉब्लम से, और मैं हर महीने डॉक्टर के पास जाती हूँ, और उसकी इम्यूनिटी बहुत वीक है। और मैं उसकी मतलब बार बार उसको बुखार आना, मैं डॉक्टर के पास जा जाके बहुत थक गई थी। उन्होंने नहीं, मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना, अब मुझे पानी चाहिए घर में, ये पानी का रिजल्ट बहुत अच्छा है। तो बोलते ठीक है। मैंने हस्बैंड को अपना डेमो दिखाया, पानी का बारे में बताया, और फिर हमारी सासू माँ को समझाया, फिर हमने मशीन लगवाए घर में। और आज 6 महीनों से हम 6-7 महीनों से हम पानी कंज्यूम कर रहे हैं, और इतना अच्छा रिजल्ट है हमारे बेटे का। 6 महीने से हमारे घर में एक भी दवाई नहीं आई है घर में, बिल्कुल मतलब कोई भी
बुखार तो छोड़ो, हमारे दोनों बच्चे, दो बेटे मेरे, एक 9 साल का, एक 4 साल का है, और दोनों बेटों में किसी को भी बुखार नहीं है, सर्दी जुकाम नहीं है। बहुत बहुत अच्छा है दोनों बच्चे मेरे। और सिकल सेल की जो प्रॉब्लम है, जो उसको बार बार जॉइंट में पेन होता था, मेरे 8-9 साल का बेटा जो बड़ा बेटा है उसको सिकल सेल है, तो उसकी जॉइंट्स में पेन होते थे, होमोग्लोबिन भी कम रहता था, पर होमोग्लोबिन भी अच्छा हो गया है उसका, और जो जॉइंट्स में पेन थे वो पेन भी बिल्कुल ठीक हो गया, उसको दर्द अब कभी होता ही नहीं है। अभी ये मौसम चेंज होता है, तो मौसम चेंज होने के वजह से उसको जॉइंट्स में पेन होता था, बुखार आता था, सर्दी जुकाम होती थी। ऐसा कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं हो रही, और रेगुलर स्कूल जा रहा है, वो आज भी स्कूल गया है, बारिश होती है हर टाइम स्कूल जाता है। और पहले वो इस बच्चा मेरा मतलब सोफा हो गया और टीवी हो गई, बस दो चीज के सिवा तीसरा काम वो करता ही नहीं था, बस खाना चाहिए और सोफा और टीवी, बाहर ग्राउंड पे खेलने नहीं जाता था। आज वो बच्चा ग्राउंड से घर आने के लिए तैयार नहीं होता है, बस खेलना है मुझे, मम्मी जाने दो, मुझे खेलना है। मतलब इतनी उसमें एनर्जी आ गई है कि वो बहुत ही ज्यादा अच्छे से ठीक हो चुका है बिल्कुल। और मुझे बहुत खुशी होती है उसको देखे, और वो तो इतने सालों में वो कभी उसके चेहरों पे रौनक नहीं आई, उसके चेहरा भी इतना रौनक है। अभी तो स्कूल गया, नहीं तो दिखाती मेरे बच्चे को मैं। बाकी बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट है मेरे बेटे का। और मैं थैंक्स कैंगन वाटर, जिसकी वजह से मेरे घर में इतनी सारी खुशियां आई हैं। और मेरे घर में मेरे हस्बैंड को भी कॉन्स्टिट्यूशन की दिक्कत थी, मुझे भी प्रॉब्लम्स थी, सीजर से दोनों बेबी हुए थे मेरे, और इस वजह से मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी, जॉइंट, पैरों में दर्द, हाथ में दर्द, शोल्डर्स में दर्द रहते थे, मुझे बहुत दर्द रहता था मेरी पूरी बॉडी में। और हम सब लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। हमारे हस्बैंड के भी नसों में पेन होता था, वो भी उनका अच्छा है रिजल्ट। बहुत मतलब उनका नसों का दर्द तो गायब ही हो गया है। 6 महीनों के बाद अब रिजल्ट हमको मिले हैं, और बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, बहुत अच्छा पानी भी है कैंगन वाटर। और अंकल के लिए थैंक यू, सुदेश दमो अंकल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद उनके लिए, कि उन्होंने इतना अच्छा पानी हमको बताया, समझाया, और जो मुझे मेरी दुनिया पलट दी है इस चीज से। और आज मैं भी पानी देती हूँ, लोगों को जानकारी दे रही हूँ इस पानी के बारे में जानकारी देती हूँ और बताती हूँ। बहुत सारे लोग समझते नहीं है, समझाते हैं उनको कि पानी बहुत अच्छे रिजल्ट है इसके, आप देखिए समझिए, समझते हैं, बस थोड़ा सा इश्यू आता है पैसों का, तो वो हो जाएगा आगे चल के। बाकी बहुत अच्छा पानी है। दीदी मैं जानना जी। चाहूंगा, आप अपने कैंगन मशीन आने के बाद कुछ अपने डाइट में भी चेंजेस किया है, या पानी आप कैसे लेते थे, या पानी से ही आपने फायदा लिया है? जी, मैंने ना पहले पानी, हम लोग पहले तो जब मैंने मशीन लगाया था तो मुझे इतना जानकारी नहीं थी पानी को कैसे कंज्यूम करना है और डाइट में कैसे लेना है। तो मैंने डाइट में तो रेगुलर खाना जो है हमारे यहाँ, साग सब्जियां ही हम लोग उस पानी में डिप करके खाते बनाते हैं। और क्या बोलते हैं, खाने मतलब ना कोई ज्यादा चेंजेस नहीं हुआ है, पर खाने पीने में पानी, टोटल पानी हमारा यही यूज होता है, बच्चे भी रेगुलर इसी पानी को यूज करते हैं। और ये पानी से क्या बोलते हैं, जो 11.5 pH का पानी है, जिससे कॉन्स्टिट्यूशन की प्रॉब्लम्स थी हमारे हस्बैंड को, और मुझे भी थी प्रॉब्लम पहले, तो मैंने ये पानी कंज्यूम करने से बहुत सारी चीजें ठीक हुई है इससे। और डाइट में हम लोग जूस जूस ले लेते हैं कभी, और बस इतना ही करते हैं, ज्यादा कुछ नहीं। बाकी हम खाना इसी से बनाते हैं, पानी से। पहले नहीं बनाती, 2-4 महीने मैंने पानी से खाना भी नहीं बनाया, सिर्फ पानी नहीं पिया, ऐसे ही आरओ, जैसे आरओ लगाते हैं वैसे ही हमने लगाया, और कोई पानी कंज्यूम नहीं करते ज्यादा। बट जब से हमें अंकल ने समझाया, सुदेश दमो अंकल ने मुझे समझाया कि नहीं बेटा, इसको पानी अच्छे से पीना है रेगुलर, और फिर खाने में भी आपको इस पानी से बनाना है, तब मैं इससे पानी बनाने लगी, खाना बनाने लगी, और उसके बाद से बहुत अच्छे रिजल्ट है। और जिससे मेरा बेटे के तो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। और अभी कुछ दिन पहले की मैं बता रही हूँ, मेरी सासू माँ ने एक पैकेट फूड लेके आए थे, उसमें एक सॉस था, यही छिंदवाड़ा का लोकलाइट पैकेट फूड था वो। तो उसमें उनके फेस पे पूरा पिंपल्स टाइप के हो गए थे, और इतने ज्यादा हो गए थे, दोनों बच्चे के, दोनों बच्चों ने साथ में खाया, वो सॉस था उसका, सॉस भी दोनों बच्चों ने लिया, और दोनों के फेस पे बहुत ज्यादा पिंपल्स हुए थे, और उसमें से ब्लड निकल रहा था, और दर्द भी बहुत हो रहा था दोनों बच्चों के, नाक से लेके ना फेस पे। फिर उसके बाद उसको हमने, जब ये पानी 11.5, वो 2.5 pH का पानी हमने उनके उस पे पिंपल्स पे लगाया, और 3 दिन, मात्र 3 डेज में उसका पूरा जो दर्द था वो भी ठीक हो गया, और पूरा वो दाग थे वो भी ठीक हो गया, मेरे दोनों बच्चे ठीक हो गए बिना दवाई गोली के। एक मतलब एक दवाई गोली नहीं लगी उन दोनों को, नहीं तो जरा सा बुखार आया चले डॉक्टर, डॉक्टर ही हमको शक्ल देख के पहचान जाते थे कि हाँ आ गए ये लोग फिर से के। पर अब हमारे बिल्कुल डॉक्टर के पास जाने की टाइम ही नहीं मिलता है,
वह हमें घर में हमारे बच्चे छोटी मोटी जैसे सर्दी जुकाम हल्का फुल्का भी कभी हो जाता है तो घर से ही पानी से रिलीफ हो जाता है उनको। जी बहुत बहुत ठीक है दीदी, धन्यवाद। थैंक यू दीदी, आप आए, अपना समय दिया। जी और हम प्रॉपर अगर, नमस्कार नमस्कार। मैं कमल कुलारे भोपाल से। आज से 6 महीने, 1 साल पहले करीब 5 अगस्त 2024 मेरे को पीलिया कुछ बहुत ज्यादा ही बिगड़ गया था। 66 पॉइंट पीलिया था मेरा को। और मैं हॉस्पिटलाइज हुआ था गेस्टो केयर 10 नंबर भोपाल में। तो जहाँ पे मेरे को 48 घंटे का समय दिया गया था कि 48 घंटे आप जीवित रह लें, इतना ही बहुत है आपके लिए। फिर उसी समय पे पापा से श्री दमो जी से बात हुई, जो पिताजी के फ्रेंड है हमारे। और जो मशीन के बारे में उन्होंने बताया, तो रात में ही पापा 11:30 12 बजे रात को ही वो पानी लेकर आए उन्होंने। और उस टाइम पे मैं मतलब आईसीयू में था, वेंटिलेटर पे। तो उस समय नली लगी हुई थी मेरे, जो है मतलब जो सेंट्रल लाइन कहते हैं जिसे, उसी के द्वारा मुझे पानी वगैरह जो दिया जा रहा था सब कुछ। तो उसी नली से मुझे पानी दिया गया। और विद इन 3 डेज में मतलब मेरा पीलिया जो है 66 पॉइंट से 58 आ गया था। और 58 के बाद वो धीरे धीरे पानी देते गए। तो 15 दिन में मेरा पीलिया जो है वो बहुत ही ज्यादा कम हो गया था। और मैं रेगुलर मतलब उसी हॉस्पिटल में रह के जो पानी पी रहा था, वो पानी पीने के बाद धीरे धीरे पूरा नॉर्मल आ गया था पीलिया। और मैं 5 सितंबर 2024 को अपने घर आया। और अपना आज जो है कि अपन बिल्कुल ठीक हूँ। और डॉक्टर ने बिल्कुल मतलब हैरान है डॉक्टर की वो रिपोर्ट देख के कि ऐसा हो कैसे सकता है। और जहाँ पे ये 10.5 नंबर पे वो हॉस्पिटल है, श्री गेस्टो केयर करके है हॉस्पिटल, वहाँ पे ही मैं एडमिट था। वहाँ के सारे डॉक्टर्स मतलब हैरान है कि इतना जल्दी रिलीफ नहीं मिल सकता। जिस व्यक्ति को 48 घंटे का मौका दिया था कि 48 घंटे में आप नहीं रह पाओगे, तो वो आज जीवित है यहाँ पे, थैंक्स टू किंगन वाटर। और आज से सिर्फ 1 महीना पहले ही मेरे यहाँ मशीन लगी है, जो अब हम रेगुलर उसका पानी पी रहे हैं। और आज उसके रिजल्ट मेरे बहुत अच्छे हैं। और जिसमें मतलब मेरा को सिकल सेल एनीमिया भी है, मतलब एक डिसीज है, मुझे एक बीमारी है जिस जो मेरे को बचपन से है। तो उसमें मेरे को मतलब फायदा हुआ है। मेरा हेमोग्लोबिन भी बड़ा है। और मेरा जो आरबीसी काउंट है वो 1.75 से ऊपर नहीं जाते थे, अभी 2.15 हो गए हैं। तो वो उसके बढ़ने के कारण मेरे जो जॉइंट्स पेन होते थे वो नहीं हो रहा है 2 महीने से। तो अभी 2 महीने ही हुए हैं मेरे घर मशीन लगे हुए। तो बहुत फायदा है उससे हमें, और हमारे पिताजी को भी फायदा है, माता जी को भी फायदा है। जो मेरे पिताजी जहाँ पे मेरे साथ में ही हैं, वो आपको इस बारे में बताएंगे। कमल जी, सर जरा ये बताएं प्लीज। हेलो। मैं बलिराम कोलारे। सर नमस्कार नमस्कार। तो जी क्या है, ये कमल कुलारे मेरा बेटा है, निशा मेरी बेटी है, बड़ी बेटी निशा है। उससे छोटा, मेरी आवाज आ रही है सर? यस यस सर। तो हाँ, कमल कुलारे मेरा बेटा है, उससे बड़ी बेटी मेरी निशा, निशा अठनकर, वो मेरी बेटी है। तो जी जब जी। बेटी यहाँ पे आई थी हमारे भोपाल में, जब हमारा बच्चा एडमिट था, तो इसने पानी का डेमो देखी, और डेमो देखने के बाद में हमने हमारे बेटे को कंटिन्यूस पानी पिलाया। पानी पिलाने के बाद में उसका बहुत कुछ सुधार हुआ। और सुधार होने के बाद में धीरे धीरे वो हॉस्पिटल से छुट्टी करा के हम घर ले आए। घर लाने के बाद में मैंने अभी 2 महीने पहले मशीन इंस्टॉल की है, तो उसका काफी अच्छा रिजल्ट आ रहा है। मेरे घुटने में तो प्रॉब्लम है, उठने बैठने में, लेकिन वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। ज्वाइंट जो हाथों में दर्द थे वो भी कम हो गए। और थैंक यू कैंगन वाटर, बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है इसका। अभी तो 2 ही महीने भी नहीं हुए हमारे पूरे कंटिन्यूस, अभी बहुत अच्छा रिजल्ट है। धन्यवाद, थैंक यू कैंगन वाटर सर को। सर सर सर, उस हॉस्पिटल के दौरान आप डॉक्टर की गाइडलाइन में वो पानी दिया करते थे क्या? नहीं नहीं, हमने डॉक्टर को नहीं बताया इसके बारे में कोई चीज, अच्छा। क्योंकि डॉक्टर तो उस पर विश्वास ही नहीं करते ना कि होगा क्या इस पानी से। तो हमने एक बार बोला भी, तो उन लोगों ने उस पानी पे ध्यान नहीं दिया।
बोले आप तो ये हॉस्पिटल का है ही, हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, महंगी महंगी दवाई दे रहे हैं, तो पानी से क्या होगा। लेकिन हमें डॉक्टर को उसके बारे में फिर दोबारा बोले ही नहीं। हम तो कंटिन्यूस, हमारा ये स्वदेश दमो भाई साहब है, इनके यहाँ से पानी लेके आते थे, पिलाते थे। सुबह शाम कम से कम 4-4 लीटर पानी पी जाता था बेटा दिन भर में हम्म। हॉस्पिटल में। तो अच्छा, आईसीयू में जब थे आपके कमल जी, तो आप पानी कैसे, मतलब नली के द्वारा दिया करते थे या नहीं नहीं, वो तो डायरेक्ट? जब तो आईसीयू में था ना तभी, आईसीयू में था तभी उसको हमने नली के द्वारा दिलाया गया। फिर उसके बाद में वो खुद पीने लगा पानी। जी जी। उसके बाद में फिर वो गिलास से पिलाते थे पानी उसको हम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए और आपके कमल जी को बहुत अच्छा स्वास्थ्य लाभ मिला इस कंगन मैया मशीन से, और ऐसा ही आगे भी आपको स्वास्थ्य लाभ मिलता रहेगा। हमारे यहाँ मिसेस को भी सर्वाइकल का था, दर्द था सर्वाइकल का, नींद नहीं आ रही थी 8 साल से उनको। तो उनको अब नींद भी आने लगी, सोने लगी। पहले रात रात भर में सोती थी, सुबह 5 बजे तक सोती थी, जागती रहती थी, इधर घूमना उधर घूमना, घर में टहलना। आज कम से कम सुकून से सो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद कंगन वाटर को सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, धन्यवाद, आप समय दिए। जी जी। महेंद्र जी, जी सर। महेंद्र जी, मेरी आवाज जी, आ रही सर? आ रही आ रही। सर, कुणाल जी से पूछे कि इन्होंने गैस्ट्रो केयर हॉस्पिटल में कितना खर्च किया था। इनसे जरा पूछिए कितना खर्च किया था और हमारी मशीन कितनी की। हाँ जी सर। हाँ, ये कहना था कि मशीन लेने से पहले आपके इलाज में तकरीबन कितना एक्सपेंसेस, कितना खर्चा हो गया था, सर क्योंकि मेरे को जो सिकल सेल जो है वो तो मेरे को बचपन से ही है। मतलब अभी तक की सिकल सेल के हिसाब से माना जाए तो 40-45 लाख रुपए मेरे पिताजी ने मेरे पे खर्च कर चुके हैं। अरे बाप रे। और अभी जब लास्ट टाइम अगस्त में जब मैं एडमिट था तो 6.5 लाख के आसपास का मेरा बिल आया था गेस्टो केयर 10.5 नंबर पे हॉस्पिटल में। हम्म। तो टोटल ऐसे अगर माने तो 50 लाख से ऊपर ही हो गया अभी तक की, बचपन से अभी तक। तो ये कैंगन मशीन आपको महंगी तो लगी होगी? नहीं तो सर, पचास जैसा, लाख के हिसाब से पैदा किंगन मशीन तो बहुत ही ज्यादा सस्ती है। क्योंकि डेमो देखने के बाद सभी को महंगी लगती है, क्योंकि ऐसा लगता है कि पानी ही है, जल ही है, पानी में, पानी से क्या होगा। तो नहीं सर, आप, बात ये है कि जल, उन लोग अभी महंगा इसलिए लग रहा है उन्हें कि उनने अभी उस पीड़ा को सहा नहीं है। जिस दिन वो उस पीड़ा पे सहा लेंगे, उस पीड़ा पे आ जाएंगे, उसके बाद उन्हें वो मशीन महंगी नहीं लगी। जैसे मैंने चलिए आज बहुत से बढ़िया। बचपन से मैं जो पीड़ा को सह रहा था, अपना हर कभी दर्द होता था, मौसम चेंज होते थे तब दर्द होता था, तो वो दर्द अब भी 2 महीने से नहीं है। नहीं तो अभी जैसे बारिश चालू हुई है एकदम से मेरे को दर्द होने लग जाता था। और दर्द इतना तेज होता था कि अगर वो कंट्रोल नहीं हुआ है तो वो असहनीय दर्द होता था, कि वो हॉस्पिटल में जाके ही दर्द का निवारण होगा। छोटी मोटी गोलियां वगैरह से तो आराम मिलता ही नहीं था उसमें। मैं बचपन से सिकल सेल का पेशेंट हूँ। वो मेरा हेमोग्लोबिन भी नहीं बनता, मेरा आज तक की हेमोग्लोबिन कभी 6 से ऊपर नहीं गया। और पहली बार है जो मेरा हेमोग्लोबिन 8 के आसपास पहुंचा है। और 2.15 तो मेरा आरबीसी शायद बिना ब्लड लगे पहली बार ही गया है। इससे पहले मैंने जितनी भी रिपोर्टें कराई, जांचें कराई, उसमें कहीं 1.575 से ऊपर नहीं गया। चलिए बहुत बढ़िया। क्योंकि डेमो देखने के बाद सभी को हाँ सर, बताइए सर। सभी को सुबह की नमस्ते, प्रभात, सुबह की नमस्ते। नमस्कार एक्चुअल सर। में सुनते हुए मैं गार्डन में आ गया था, मेरे पड़ोसी बोले कि आ जाओ जरा थोड़ा सही करना है, तो मैंने कहा ठीक है। आम के पेड़ लगाए हैं इसमें हमने, और एक दो पेड़ और लगाए हैं जो ऐसे अपना, जो है ना, अंजीर का पेड़ है, अमरूद का पेड़ है। वैसे ये बात करनी नहीं चाहिए मगर मैं इसलिए कर रहा हूँ, मैं खड़ा हूँ तो बताना तो पड़ेगा ना। और नहीं नहीं, दूसरा बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और अपना मॉलबरी का है ना, कटेल का भी लगाया हुआ है। तो जगह पड़ी थी तो उसको यूटिलाइज कर लिया है, और थोड़ी मेहनत कर हाँ लेते। हाँ सर, अब बताइए सर, अभी तक जो अपन ने कैंगन वाटर यूज किया, आज मेरे 60 डेज हो रहे हैं। ठीक है सर। जी जी।
और 60 डेज में छोटी मोटी जो प्रॉब्लम थी वो सारी दूर होगी, बड़ी कोई प्रॉब्लम मुझे थी नहीं। मेरी माँ को जरूर थी थोड़ी बड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि वो उनको घुटने में दर्द होता था, थायराइड था, बीपी था, है ना। और उसके अलावा उनको जो गठान होती है ना हाथ की, ये गठान, तो ये हाथ मोड़ नहीं पाती थी, ऐसे मुट्ठी नहीं बना पाती थी। तो उनकी जो है मुट्ठी भी बनने लगी अब, है ना। और दूसरी बात ये है कि उनको बड़ा अच्छा लगता है, फीलिंग बहुत अच्छी आती है उनको। और मतलब बीपी ग्राउंड हो गया, थायराइड की गोली खत्म हो गई आज। 60 डेज मेरे और मेरी माता जी को दोनों लोगों को हो गई। ठीक है सर। तो यही है कि और बेटा वगैरह वाइफ भी पी रहे हैं, मगर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो फिर भी पी रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है, मतलब गुड फीलिंग्स आ रही है। तो बड़ा अच्छा है अपना कैंगन वाटर। और ये जो है मेडिकल है, और ये डायमंड है, ये पानी अपना डायमंड है, कट वाला डायमंड है, रॉ डायमंड नहीं है। रॉ डायमंड पानी तो रॉ डायमंड है ही, मगर इसको जब कट कर मतलब इसको परिष्कृत कर दिया गया है मशीन के द्वारा, अपनी कैंगन मशीन द्वारा, तो ये डायमंड एक्चुअल डायमंड बन गया, 4 एंगल पे कट हो गया है। एल्कलाइजेशन, आयोनाइजेशन, और माइक्रोक्लिस्टर, और एंटीऑक्सीडेंट। तो सर आज जो वार्तालाप कर तो पा रहा हूँ मैं, घूमना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि नीचे चींटे घूम रहे हैं। जी सर, चलिए, अब आगे बहुत की। अच्छा लगा सर। जी जी, थैंक यू सर। चलिए, धन्यवाद सर, बहुत अच्छा जी लगा जी आप जी मेहनत करते हुए और कैंगन। जी जी, ओके। चलिए, हमारे बीच में आनंदी अहिरबार जी हैं भोपाल से, जो कि अभी उनके यहाँ 1 वीक हुआ है मशीन इंस्टॉल किए हुए। उनके घर में मेजर इशू चल रहे थे, उनकी वाइफ को भी। तो मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आनंदी अहिरबार जी। चलिए, वो दिख नहीं रहे हैं अभी। जब तक आंसर हम किसी और को ले लेते हैं, हैंड रेस हैं काफी लोगों का। जी सर, एक एक करके अनम्यूट करते हैं सर। जी सर। रेणुका नवनाथ करके हैं, उनको लेते हैं पहले। रेणुका मैम, अनम्यूट किया हूँ, मैसेज आपको। जी सर, हाँ, बताइए। नमस्कार सभी को। नमस्कार सर, नमस्कार। हाँ सर, मैंने पिछले 1 साल से मैंने मशीन लगवाई थी, जो मेरे घर में ज्यादा बड़ा इशू तो नहीं थे। और जब मैंने इस मशीन के बारे में जाना ना, तो एक सागर सर ने मेरे को डेमो दिया था और मैंने इंस्टॉल करवाई थी। मेरे घर में मेरी वाइफ को घुटने की समस्या थी, बैक पेन था। जब मेरा बच्चा हुआ, डिलीवरी हुई, उसके बाद से ही कंटिन्यू था, जिसका कोई इलाज मेरे को नहीं मिला डॉक्टर के पास, या जो वो अपनी साइड में हरियाणा में पहलवान वगैरह रहते हैं, मालिश वगैरह करते हैं, उनसे भी कोई इलाज नहीं मिला। और बीपी की दवाइयां जब चालू हुआ था, कभी लो कभी हाई। और थर्ड था मेरा, जो मैं मर्चेंट नेवी में जॉब करता हूँ, एक्चुअली हम लोग है ना ऊपर नीचे सीढ़ियां बहुत चढ़ते हैं, और टेम्परेचर का भी फर्क पड़ता है। टेम्परेचर जैसे 45, कभी 45, कभी माइनस में। तो इस हिसाब से मेरे को बहुत तकलीफ थी, घुटने में जैसे आवाज आती, टक टक की आवाज आती थी। तो जब से मैंने कैंगन लगवाया है, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरा छोटा भाई, आप जिसके मैं फोन से अभी वीडियो लगाया हुआ, मीटिंग लगाया हुआ, करमवीर के नाम से, उनको स्टोन बनता था हमेशा। हमेशा स्टोन की प्रॉब्लम रहती थी, और बहुत पेन में रहते थे वो। तो ना जाने, आज तक उसने टेस्ट नहीं कराया, थोड़ा कंजूस टाइप का बंदा है, टेस्ट नहीं कराया, बट उसको पथरी नहीं पता है कहाँ है, है कि नहीं है। तो ये रिजल्ट मेरे घर के हैं, पर्सनल एक्सपीरियंस है। और आज मेरे पास 3 मशीनें हैं, एक के पैसे नहीं थे, आज 3 मशीनें हैं। ये है कैंगन की पावर। और मैं आपको बताना चाहूंगा, सब लोगों को बताना चाहूंगा कि आप मशीन को चूज नहीं कर पाओगे, मशीन आपका घर चूज करेगी। दरवाजे के बाहर खड़ी रहेगी कि आना है कि नहीं आना है, दरवाजा आपको खोलना है। तो मैं बोल रहा हूँ, इसमें विलंब मत करिए, देरी मत करिए, अपने घर का दरवाजा इसके लिए खोलिए।
अगर आपको बीमारियों से मुक्त होना है। धन्यवाद। धन्यवाद सर। हाँ, और मैं आपको बताना भूल गया अपना परिचय। मेरा नाम चंद्रहास पाल है। मैं मर्चेंट नेवी में जॉब करता हूँ, और मेरा अभी रिसेंटली जो मेरा गांव है, मेरा गांव उचाना है, करनाल हरियाणा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू, आपने समय दिया। महेंद्र सर, और और आनंदी को लेना है क्या? आनंदी नाम से। मैं विजय एस के, नमस्कार। पहले परिचय से स्टार्ट करूंगा। मैं विजय एस के, भारतीय डाक विभाग में खरगोन मध्य प्रदेश में मार्केटिंग में काम कर रहा हूँ विगत 8 महीने से। हमारे जो अपलाइन है, हमारे कुंवर सिंह मंडलोई भैया, हीरालाल एस के भैया और चंपालाल चौहान जी के मार्गदर्शन में हमने भी ये डिवाइस फरवरी में लगाई। काफ़ी समय पहले बता दिया था, बाकी हमको भी ये बहुत महंगी लग रही थी और हेल्थ इश्यूज नहीं थे वैसे। बाकी फिर भी देखा कि उन्होंने जो डेमो दिखाया तो उसमें जो पेस्टिसाइड उन्होंने बाहर किया, और भैया ने जो समझाया कि यार ये अपन आज भले हेल्दी हैं, ठीक है, बाकी आने वाले समय में ये चीज़ खाते रहेंगे तो चीज़ें बढ़ती जाएगी। तो उस चीज़ पे मैंने विचार किया, और उसी समय मेरे को क्या है कि मेरे यहाँ सिस्टर को भी एमडी कराना था, तो उस समय 3.5 लाख रुपए उसको लग रहे थे। अब 3 लाख के करीब ये आ रही थी, तो फिर मैंने कहा यार, बड़ी क्रिटिकल कंडीशन थी कि बहन की फीस की तैयारी करूं कि ये मशीन लगाऊं। तो फिर मैंने डिसाइड किया, मेरे यहाँ श्रीमती ने और हमने, कि नहीं यार, हमने सिर्फ 7 लाख का लोन लिया सर। 7 लाख का लोन लिया, 3.5 लाख रुपए ये लोन से, वो लोन से बिटिया की फीस भरी, सिस्टर की, और 3 लाख में ये लोन मशीन वगैरह सब कंप्लीट करवाई। और उसका रिजल्ट देखा, वैसे मतलब ज़्यादा हेल्थ इश्यूज नहीं थे, बट मेरे को जनरली, जैसे मेरे को बाहर सर्दी अगर होती थी तो मिनिमम 3 दिन तो गोली लेना ही पड़ती थी। तो वो चीज़ें मेरी ख़त्म हो गई है जब से मशीन लगी है, तब से मैंने गोली लेना छोड़ दिया है। और मंथ में 3 से 4 में सुमो गोली खा जाता था, क्योंकि मेरी ड्यूटी जो है करीब करीब 8 से 10 घंटे ड्यूटी कंटिन्यू रहती थी, तो हेडेक हो ही जाता था। तो महीने में 3 से 4 सुमो की गोली मेरे को लग जाती थी। तो वो चीज़ें ख़त्म हो गई। इसके साथ में मेरे यहाँ बिटिया है एक जो बड़ी वाली, उसको चेहरे पे पिंपल्स काफ़ी होते थे, भयंकर होते थे। कहीं ये ट्यूब ऑर्डर कर रहे हैं, कभी वो ट्यूब ऑर्डर कर रहे हैं। जब से ये ब्यूटी वाटर, स्ट्रॉन्ग वाटर और इस चीज़ का यूज़ उन्होंने स्टार्ट किया है, तो 90% उसका चेहरा अच्छा ग्लो करने लग गया है, पिंपल्स बहुत कम हो गए हैं। नहीं तो जनरली उसको बहुत समस्याएं थी। वैसे ही मेरे यहाँ मिसेस को खर्राटे मारने की भयंकर आदत थी, भयंकर खर्राटे मारती थी। तो वो चीज़ें उसकी ख़त्म हो गई है। और नींद भी हमको इतनी बढ़िया आती है कि अब हम भले 12 बजे भी सो रहे हैं, बाकी 6 बजे भी उठते हैं, तो ऐसा नहीं लगता है कि यार हम थके हुए हैं या नींद हमारी कम हुई है। मतलब बहुत बढ़िया नींद भी आती है। नहीं तो कभी कभी आलसीपन सा लगता था, बाकी आज 6 बजे या 7 बजे भी उठते हैं तो ऐसा नहीं लगता है कि यार हम, मतलब नींद हमारी पूरी नहीं हुई है। तो मतलब ये पानी का कहीं ना कहीं रिजल्ट बहुत ही अमेजिंग है। और मेरे यहाँ मैडम को हाथों में कुछ सूजन था, फेट उनका काफ़ी लॉस हुआ है। वो तो खैर मैं चाहता था कि वो खुद से, खुद के मुंह से अपनी ये करे, क्योंकि जो एक्सपीरियंस खुद अनुभव करता है उस वो बताए तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। बट वो क्या, थोड़े हिचकिचाते हैं। और अभी 5 फरवरी में लगे, ये 5-6 महीने हो गए। अभी हमारी साली साहब के यहाँ भी हमने बताया डेमो, तो उनको भी पसंद आ गया है, तो उन्होंने भी अभी बुक कर दी है। तो ये संडे हम लगा रहे हैं। और मेरे ससुर जी हैं, उनको 4 स्टेंट डले हैं। वो 15 दिन तक यहाँ पे हमारे यहाँ रहे थे, तो उन्होंने पानी पिया, उनको काफ़ी रिजल्ट बेनिफिट अच्छा मिला कि यार नहीं यार, रिजल्ट है विजय, तो अपन लगाएंगे भले। बोले थोड़े बहुत आप पैसे देना, थोड़े महंगा, ठीक है। तो उनके उनके लिए लगाने के लिए अभी हम, अभी ये संडे अभी लगाने जाएंगे। फर्स्ट डेमो दिया था हमारे हीरालाल के भैया ने, और फर्स्ट डेमो में ही वो क्लोजिंग भी हो गई थी। उसी दिन क्लोजिंग हो गई, उसी दिन चेक लेके आ गए थे हम। तो रिजल्ट तो काफ़ी बेस्ट है, बेहतरीन है। और बहुत सारे लोगों को समझाते हैं अपन। बाकी बहुत सारे लोग, जैसे मैं ऑफिस में काफ़ी लोगों को, कई लीवर में सूजन है, किसी को 4 स्टेंट डले हैं, ये चीज़ें बताते हैं। पर उनको ऐसा लगता है कि यार कहीं ना कहीं ये बिजनेस प्लान है अपना हेल्थ का। तो अभी हमारा स्टार्टिंग है, जैसे अब हम मार्गदर्शन लेते रहते हैं, तो मैंने कहा अब जब किट आ जाएगी तो मैं खुद डेमो दूंगा और सारी चीज़ें करेंगे। बाकी उनको एकदम ये लगता है कि यार इनका कुछ ना कुछ ये होगा कि यार ये
बस बेच रहे हैं। बाकी रिजल्ट जैसे जिस जो बीमार है, तो मेरा एक ये निवेदन भी था कि जो लोग जो अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं, वो वीडियो अगर हमको ग्रुप में मिल जाए तो हम उनको वो चीज़ें बताएं, तो उनको भी लगेगा कि नहीं यार, क्योंकि मेरे ऊपर इतनी हेल्थ इश्यूज नहीं थे, तो हम इतना नहीं बता पाते कि यार ये है। बाकी जैसे हमारे पास वीडियो रहेगा तो हम बताएंगे कि देखो भैया, जो 40 लाख 50 लाख रुपए खर्च कर रहा है, खर्च कर चुका है, उसके लिए 3 लाख रुपए मैटर नहीं करता है। और हॉस्पिटल चले गए तो आप लाखों रुपए नहीं देखोगे उस समय। तो ये चीजें रहती हैं। तो मेरे हिसाब से अगर ये चीजें भी हमको मिल जाए, जैसे वो बिहार वाली दीदी ने अनुभव बताया कि यार हमको ये इश्यूज थे, तो ये क्या है कि एक रियलिटी फेस का बताता है। और जो हम बताते हैं वो उनको लगता है कि यार ये इनका बस मशीन बिकवाना है, इनका उद्देश्य पर्पस है, बाकी कुछ नहीं है। तो यस निवेदन मेरा यही था कि हमारे अपलाइन से बाकी लोगों से भी कि ये चीजें थोड़ा करें तो बहुत बेस्ट रहेगा। सर, सभी वाओ परिवार को प्रणाम करता हूँ। और सबसे पहले मेरा परिचय देता हूँ, कुंवर सिंह मंडल। मैं न्याय विभाग में करीबन 23 वर्षों से सेवा दे रहा हूँ। जो अभी विजय आस्के जी जो डाक विभाग वाले बोले, उन्होंने मैंने ही उनको डेमो मेरे बड़े भैया की मार्फत से बताया था। और उन्होंने बस वो पेस्टिसाइड को देख के ही उन्होंने तुरंत फैसला ले लिया कि आज नहीं तो कल लगाना ही है। मैंने इसलिए हैंडरेज करा सर। सबसे पहले तो मैं ये जो अपने सुदेश जी दमोए जी है, इनके नंबर मिल जाते तो बहुत बढ़िया रहता सर। बहुत इसी के बाद में मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। चलिए मिल जाएगा। सुदेश जी से नंबर चाहिए बस। मैं भी उनकी तरह काम करूँ, पानी बांटने का और लोगों को सहयोग करने का। बस धन्यवाद सर। चलिए मिल जाएंगे सर, धन्यवाद। ये आ गया है नंबर, आप ले लीजिएगा। जी ठीक है सर। जी। अब मीटिंग ओके। कंक्लूड करते हैं क्योंकि समय हो गया है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग समय निकाले। और नेक्स्ट गुरुवार को भी हम इसी टेस्ट मनी के साथ जो छूट गए हैं उन साथियों को फिर नेक्स्ट गुरुवार हम उनको लेंगे। बाकी आज आज के लिए बस इतना ही। सभी को धन्यवाद।